हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्लॉग फॉर बोकारो टू रांची जर्नी पार्ट 5, जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमने अपना पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए क्या प्रोसेस और क्या स्टेप फॉलो किए। कहानी शुरू होती है मेरे टिकट कैंसिलेशन से। हाँ, मेरा टिकट पहले से ही रिजर्व था दुबई जब वापस जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश मुझे अपना टिकट कैंसिल करना पड़ा। अब आफ्टर सम डेज जब मैंने ट्राई किया कि मैं अपना टिकट बुक करूं, ऐप मुझे टिकट बुक करने ही नहीं दे रहा था। एरर बता रहा था कि पासपोर्ट इज एक्सपायरिंग इन लेस देन 6 मंथ। मैंने एयरलाइन को कॉल किया तो पता चला कि मैं इस पासपोर्ट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे पासपोर्ट रिन्यू कराना ही पड़ेगा। तो मैंने पासपोर्ट रिन्यू कराने का सोचा, लेकिन मेरे आधार पे मेरा नया एड्रेस अपडेटेड ही नहीं था। अब आधार पे एड्रेस अपडेट कराने के लिए मैं पहुंचा एक नजदीकी सरकारी बैंक में, जहां मुझे कहा गया कि किसी गेजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और स्टैंप लाओ एफिडेविट पे, कि वो वेरीफाई करता है मेरा एड्रेस। मैं ऐसा ही किया और हर चीज की तरह इसका भी कुछ रेट फिक्स है और मुझे 400 पे करने लगे, चाहते ना चाहते हुए भी। फिर वो एफिडेविट को आधार अपडेट कराने के लिए दिया, उसने भी मुझसे 100 लिए, जबकि वहाँ रेट 50 है। उसके बाद मैंने वेट किया 3-4 डेज और मैं हर 2-3 घंटे में चेक करता था कि मेरा एड्रेस अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही एड्रेस अपडेट का मैसेज मुझे आया, मैंने अपना नया आधार डाउनलोड किया और 5 मार्च को मैंने इस वेबसाइट पे पासपोर्ट रिन्यूअल का फॉर्म भरा। लेकिन तत्काल के लिए बोकारो में कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मुझे जाना पड़ेगा रांची। जो मैं जैसे 5th को बुक कर रहा था, 6th की चाहिए थी मुझे डेट, तो 6th की बुकिंग मिल ही नहीं रही थी, शायद सारी सीट्स फुल होंगी। तो मैंने क्या किया कि मैं रात के जैसे 12 बजे और मैंने 7th की बुकिंग कर ली 9:30, जो पहला स्लॉट जो मुझे मिला 9:30 का, ताकि मैं 6 बजे सुबह निकलूं और 9 बजे तक आराम से पहुंच जाऊं और हाफ एन आवर मेरे हाथ में हो। फिर भी रजिस्ट्रेशन के वक्त मुझे ऑनलाइन में 2000 रुपीज पे करने पड़े। साथ ही उसमें मेंशन था कि एड्रेस प्रूफ के लिए 1 डॉक्यूमेंट चाहिए, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जिसमें आधार चल जाएगा। बर्थ डेट प्रूफ के लिए वन ऑफ द डॉक्यूमेंट जो था कि ब्लॉक से इशूड बर्थ सर्टिफिकेट एंड 1 या तो आपको पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, एंड देन ऑब्वियसली दी एग्जिस्टिंग ओल्ड पासपोर्ट। ये सारा सामान लेकर के मैं पहुंचा रांची का नया पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो कि नामकुम में है, ये वाला। वहां जाके पता चला कि मेरा जो आधार मेरे पास है वो वेरीफाइड नहीं है। ये वेरीफाइड आधार कार्ड मुझे सामने वाले कैफे से मिल जाता। तो मैं नीचे आया, वहां जाकर के मैंने OTP शेयर की और मुझे वेरीफाइड आधार कार्ड मिल गया। ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के मैं फिर से ऊपर पहुंचा सेंटर पे। वहां जाने के बाद मुझे फर्स्ट काउंटर पे बुलाया गया और वहां मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ। डॉक्यूमेंट इस फर्स्ट काउंटर से पहले मुझे लाइन में लग करके अपना टिकट नंबर लेना पड़ा, जो कि उन्होंने दे दिया जल्दी से ही। और जो फर्स्ट काउंटर पे मैं गया, वहां पे मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ, मेरे आई रेटिना स्कैन हुआ, फिंगरप्रिंट लिया गया, फोटोग्राफ्स लिए गए। इसके बाद मुझे 2000 और पे करने पड़े कैश में वहां पे, क्योंकि टोटल कॉस्ट जो आता तत्काल का वो 4000 है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट काउंटर पे भेजा गया, जहां मुझे 1 मिनट का वेटिंग करने के बाद बुलाया गया और फिर से मेरे सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए। उसके बाद फिर से मुझे 3rd काउंटर पे भेजा गया, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा वेट करना पड़ा 5 मिनट्स का। वहां फिर से मुझे बुलाया गया, क्योंकि वो नंबर सिस्टम है, वो नंबर डिस्प्ले हो जाता। तो जब मैं काउंटर पहुंचा तो उन्होंने फिर से मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए और मेरा पासपोर्ट में एक होल कर दिया और उसमें एक स्टैम्प मारा कि दिस पासपोर्ट इज कैंसिल। फिर हम वहां से वापस आ गए। मुझे रास्ते में ही मैसेज आया कि मेरा पासपोर्ट प्रिंट होने गया है। नेक्स्ट डे मैसेज आया कि पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है। और इसी एक्साइटमेंट में मैं बिना मेरे को मैसेज आए कि पुलिस वेरिफिकेशन के पास जाना है, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया वेरिफिकेशन पता करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। फिर 4 दिन के बाद मुझे अपना पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट मिलते ही मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने टिकट बुक कर लिया। और 2-3 दिन बाद पुलिस से कॉल आई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ है तो यहाँ आ जाए। तो उन्होंने मुझे ढेर सारा डॉक्यूमेंट बोला, जैसे फ्लैट का प्रिंट आउट पूरा जो रजिस्ट्रेशन होता है और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने
पासपोर्ट के लिए दिए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और बहुत सारी चीज़ें मांगी, और साथ में अंडर द टेबल आपको पता ही है, जो कि मैं नहीं देना चाहता था बट फिर भी मुझे देना पड़ा, और विच आई स्टिल रिग्रेट। तो ये था मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल का एक्सपीरियंस। तो इस जर्नी का आखिरी पार्ट है, फिर से हम वापस उसी घाटी से गुजरते हैं। तो घाटी में बहुत ही सुंदर दृश्य था, तो वो मैं अगले पार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अगले बार हमने दिखाया कि किस तरीके से हम चढ़ रहे थे गाड़ी पे, अब इस बार हम आपको दिखाएंगे किस तरह से उतर रहे हैं कहीं से। तो उसको देखने के लिए टू सपोर्ट अस, कीप वॉचिंग अस।